नमस्कार, मैं भोला यादव आज आपको क्लास 10 बायोलॉजी के सेक्स डिटरमाइनेशन यानी लिंग का निर्धारण अर्थात किसी भी जीव में नर और मादा अर्थात लड़का और लड़की की उत्पत्ति कैसे होती है इसके बारे में हम बताएंगे। बच्चे देखिए, किसी भी जीव में नर और मादा की उत्पत्ति जो होती है वह उसके गुणसूत्र पर निर्भर करता है और वह गुणसूत्र उसके नर के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। अर्थात किसी भी जीव में लड़का या लड़की का होना उसके लिए उत्तरदायी पिता का जीन होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है, ठीक ना। कितने होती हैं? 46। बच्चे ये 46 होता है, ठीक ना, जिसमें इसको हम कहते हैं 23 जोड़े, ठीक ना। तो 22 जोड़े जो गुणसूत्र होते हैं वह समरूप होते हैं यानी XX आकार के होते हैं। इनको हम होमोजीनियस यानी समांगी जीन कहते हैं, ठीक ना। जबकि 23वां जोड़ा जो होता है ये डिफरेंस होता है, ये होता है X और Y प्रकार के। और यही किसी भी मानव में जो 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY, इसी को हम सेक्स गुणसूत्र कहते हैं, ठीक ना। सेक्स क्रोमोसोम से यानी सेक्स गुणसूत्र कहते हैं। यही किसी भी जीव में नर और मादा यानी पुत्र और पुत्री की उत्पत्ति में सहायक होता है, ठीक ना। जब ये दिखा रहे हैं आपको कि जब कोई नर और मादा, देखिए नर और मादा जब संयोग करते हैं X और Y और मादा का X और X, ठीक है ना। तो जब नर का X गुणसूत्र इसमें एक्टिव होता है तो ये होगा X और X। तो जन्म लेने वाली संतान क्या होगी? लड़की होगी, ठीक है। और जब नर का Y जब सक्रिय होता है तो ये XY यानी जन्म लेने वाला संतान क्या होगा? लड़का होगा, ठीक है ना। तो यह उसकी एक्टिविटी पर निर्भर करता है। लेकिन पुत्र और पुत्री के जन्म लेने में जो भी पार्टिसिपेट करता है उसके लिए पूरी जिम्मेदार नर होता है, मादा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होती, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम अगर इसमें होती, जैसे खास तौर से हमारी प्रथा है, अगर किसी व्यक्ति की संतान नहीं होती तो अमूमन पूरा दोषारोपण जो है महिला के ऊपर लगा दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती है, ठीक ना। उसके लिए पूर्ण रूप से पुत्र और पुत्री का जिम्मेदार जो है उसके पिता होते हैं। पिता के गुणसूत्र पर ही निर्भर करता है कि जन्म लेने वाली संतान लड़का होगा या लड़की होगी। जब पिता का X गुणसूत्र पार्टिसिपेट करता है, उसमें भाग लेता है, तो जन्म लेने वाली संतान पुत्री होती है। और जब पिता का Y गुणसूत्र जब उसमें पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है, तो जन्म लेने वाली संतान पुत्री होती है। तो यह इसका जो है पूर्ण आरेख, पूर्ण चीजें यही होती हैं। इसे हमें और आपको समझने की बात है, लेकिन ऐसे हमें जानना चाहिए कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है और मानव का जो 23वां जोड़ा जो गुणसूत्र होता है जो XY होता है उसी को हम सेक्स गुण यानी सेक्स लिंग निर्धारण गुणसूत्र कहते हैं। 23वें जोड़े XY को, और उसमें जब 23वें जोड़े का X पार्टिसिपेट करता है तो जन्म लेने वाली संतान पुत्री होती है, और जब Y होता है तो जन्म लेने वाली संतान पुत्र होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि नर का X जो है यह पुत्री के लिंग निर्धारण का कार्य करता है, जबकि नर का Y जो है यह पुत्र के लिंग निर्धारण का कार्य करता है। इस तरह से मानव में
लिंग निर्धारण अर्थात पुत्र या पुत्री की उत्पत्ति के लिए पिता का गुण सूत्र एक्स वाई ही जिम्मेदार होते हैं। एक्स से पुत्री और वाई से पुत्र की उत्पत्ति होती है और इन दोनों का अनुपात 50-50% होता है। लेकिन कुछ भौगोलिक परिस्थितियों में इससे डिफरेंस होता है कि किसी पिता के इस नियम के हिसाब से किसी भी संतान की एक पुत्र एक पुत्री, दो पुत्र दो पुत्री होना चाहिए। लेकिन पता चलता है कि किसी की 3-3 संतान पुत्र ही हो गए, किसी की 3-3 पुत्रियां ही हो जाती हैं। यह वहाँ की भौगोलिक विवरण पे, टेम्परेचर, वातावरण पे भी निर्भर करता है।